तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वो गुनगुनाने लगा, सजन रे झूठ मत बोल, खुदा के पास जाना है। तो ये एक कोई फिल्मी गाना है, उसको गुनगुना रहा है। नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं है क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती हैं। सर्कस कंपनी की मालकिन मैम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया। गांव की बोली आप समझिएगा। हूँ। हीराबाई ने गर्दन हिलाई, कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप, फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इतना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको? तब लीक छोड़नी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई? हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरीपुर होकर नहीं जाएंगे तब? चालू लीक को काटते देख हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे को गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेलीक कहाँ उधर? हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेलीक? वह सड़क ननकपुर तो नहीं जाएगी? फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बहुत बुरी है, राह चलते एक सोच जी रह करेंगे। अरे भाई, तुमको जानना है, जाओ देहाती बूझ सब। नननपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुल की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा, सचमुच ननकपुर की सड़क बड़ी सुन्नी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है, घबराने की बात नहीं, ये सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया है कि डर भय की कोई बात ही नहीं उठती है मन में। हीरामन ने पहले जी भर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाए वह? हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ गठवारीन। वह बोला, अच्छा, जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ गठवारीन का गीत। इसमें गीत भी है, कथा भी है। कितने दिनों के बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा कर लिया। जय भगवती। आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आज भी परमान नदी में महुआ गठवारीन के कई पुराने घाट हैं। इसी मुल्क की थी महुआ। थी तो गठवारीन, लेकिन 100 सतवंती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी, बहुत बड़ी नज़र, चालाक। रात में गांजा दारू अफीम चुराकर बेचने वालों से लेकर तरह तरह के लोगों से उनकी जान पहचान थी। सबकी गुट्ठी भर हेल मेल। महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी राक्षसी ने। जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात ही नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुना कर गला साफ किया और फिर उसने गाना गाना शुरू किया। गाना गाया उसने। ओ माँ सावन भादों की उमड़ी हुई नदी, बयावनी रात बिजली कड़कती है, मैं बारी कुंवारी नहीं बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है, अकेली कैसे जाऊं घाट पर? सो भी एक परदेसी राही बटोई के पैर में तेल लगाने के लिए। सतमा ने अपनी बजर की वाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़हड़ा उठे और हर हरा कर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी मरी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन में कलेजे से सटा कर रखती अपनी महुआ बेबी को। गे मैया, इसी दिन के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई, क्यों वह अकेली मर गई? जी भर कोसती हुई बोली। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर कहुनी गाड़कर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही थी। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरामन ने गले में कंपकंपी पैदा की। हूँ ऐसे। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, बाखा भी समझती है कुछ या खाली गीत ही सुनती है? हीरा बोली, सब समझती हूँ, उटगन माने उबटन जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस सो रोने धोने से क्या हो? इस सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था महुआ का। बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और मान जी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव पर वाली
चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती सटकाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, सो भी भरी बांधों की नदी में। महुआ असल गटवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में। मतलब वो तैरने में अच्छी थी, सफरी मछली जैसी फरफराती पानी चीरती भागी चली जा रही थी। और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कर कहता, महुआ जरा तुमको पकड़ने की नहीं आ रहा, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ गटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है।